नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एकादशी, जिसे आप देव उठनी एकादशी या श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी या दिठवन या जेठवान एकादशी के नाम से आप अवश्य जानते होंगे। आज की इस वीडियो में देव उठनी एकादशी के विषय में जो प्रश्न आपके मन में उदित हो जाते हैं, जैसे इस देव उठनी एकादशी को हमें कब मनाना चाहिए, इसके व्रत पूजन का मान वर्ष 2024 में कब है, इसका व्रत पूजन हमें क्यों करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, इसका एक तार्किक विश्लेषण मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। फिर देव उठनी एकादशी का हमें पूजन कैसे करना है, इस दिन कौन से ऐसे 6 कार्य हैं जो कि आपको अवश्य करने चाहिए भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, इसकी पूजन विधि क्या है, और यदि आप इसका व्रत करते हैं तो इसके व्रत का पारण आपको कब करना है और कैसे करना है। तो एक प्रकार से संपूर्ण जानकारी देव उठनी एकादशी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। बस आरंभ से लेकर के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। मित्रों, पहला प्रश्न, देव उठनी एकादशी हमें कब मनानी चाहिए। तो देखिए, हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे ही कहते हैं देव उठनी एकादशी। अब यह वर्ष 2024 में इसका मान 12 नवंबर को रहेगा। जो आपकी एकादशी तिथि है देव उठनी वाली, वह 11 नवंबर दिन सोमवार को दिन में 2:40 से आरंभ हो रही है और उसका अंत 12 नवंबर को दिन में 12:26 पर होगा, जो कि आपका दिन पड़ेगा मंगलवार। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उदया तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी के व्रत पूजन दोनों का मान आपका 12 नवंबर को होगा। अब मित्रों, बात करते हैं अगले प्रश्न की, देव उठनी एकादशी हमें क्यों मनानी चाहिए, इसका महत्व क्या है। तो देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, जिसे आप श्री हरि शयनी एकादशी तिथि के नाम से जानते होंगे, तो जो कि वर्ष 2024 में आपका 17 जुलाई को थी। तो इस हरि शयनी एकादशी को इस जगत के स्वामी एवं पालनकर्ता अर्थात भगवान श्री विष्णु जी वे योग निद्रा में 4 महीनों के लिए चले जाते हैं और इस संपूर्ण जगत का जो कार्यभार है वे भगवान शंकर जी के हाथों में सौंप जाते हैं और वे दोबारा योग निद्रा से बाहर आते हैं देव उठनी एकादशी को, जिसे आप कह सकते हैं श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हरि शयनी अर्थात हरि भगवान शयन कर रहे हैं। जब शयन करेंगे तो उसे कहते हैं हरि शयनी एकादशी, और जब वे बाहर निकल के आते हैं योग निद्रा से तो उसे कहते हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी। मित्रों, इस 4 महीने के समय को ही कहते हैं चातुर्मास। इस चातुर्मास का जो आरंभ है वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से होता है। फिर एकादशी से लेकर के पूर्णिमा 4 दिन ये हो गए, फिर श्रावण यानी सावन मास के 30 दिन, फिर भादव यानी कि भाद्रपद के 30 दिन, फिर आश्विन जिसे आप कुंवार का महीना भी कहते होंगे तो उसके 30 दिन। इसी आश्विन के महीने में आप पितृपक्ष और नवरात्रि वाला पर्व मनाते हैं, तो 30 दिन इसके हो गए। फिर कार्तिक मास के एकादशी तक के आपके 26 दिन, जब आपकी देव उठनी एकादशी आती है। तो इस प्रकार से इन सभी का आप योग करेंगे तो लगभग 120 दिन आपके आते हैं, यानी कि 4 महीने। इन 4 महीने के समय को ही चातुर्मास कहते हैं। इस काल में यानी 4 महीने के समय में जैसे कोई भी मांगलिक कार्य, जैसे गृह प्रवेश है, जैसे विवाह है या मुंडन, तो इस प्रकार के जो मांगलिक कार्य होते हैं वे रुक जाते हैं। और जैसे ही आपकी देव उठनी एकादशी आती है तो दोबारा से मांगलिक कार्य आपके शुरू हो जाते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं कि देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है, हमें क्यों मनाएं। तो देखिए, जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं यानी जग जाते हैं, तो उस समय जो भक्तगण उनका व्रत पूजन कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप भगवान का व्रत कर रहे हैं एकादशी का या पूजन कर रहे हैं भगवान विष्णु जी का, तो भगवान विष्णु उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और उन्हें उनके मनोवांछित फल देने की कृपा भी करते हैं। आइए मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चलिए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन कौन से ऐसे 6 कार्य हैं जो कि आपको अवश्य करने चाहिए ताकि भगवान विष्णु की आपके ऊपर विशेष कृपा बरसे। सबसे पहला कार्य जो आपका ये आता है कि भगवान शालिग्राम जी का आपको तुलसी माता के साथ में इस दिन पूजन करना चाहिए। इनके जो पूजन की विधि है मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देख के जाइएगा ताकि आपको इनके पूजन की विधि भी मालूम पड़े। दूसरा कार्य आपका इसी में आता है कि शाम को दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए तुलसी जी के पास में देव उठनी एकादशी के दिन। फिर दूसरा कार्य आपका आता है कि जैसे जब आप स्नान करेंगे तो देव उठनी एकादशी के दिन स्नान करते समय, जैसे मान लीजिए आपने बाल्टी में स्नान के लिए जल लिया तो उसमें लगभग 1 चुटकी हल्दी छोड़ लीजिएगा, फिर उस जल से स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद जब आप वस्त्र पहने तो कम से कम एक पीले रंग का वस्त्र आपको अवश्य इस दिन पहनना चाहिए और भगवान विष्णु पर आपको पीले रंग के पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। फिर चौथा कार्य आता है कि भगवान विष्णु जी का पीपल के वृक्ष में वास होता है, तो इस दिन आपको अपने घर के आसपास जो पीपल का वृक्ष हो वहां पर आप जाइए, 1 लोटे तांबे के जल के द्वारा उस पीपल के वृक्ष की जड़ों में आपको जल अर्पित करना चाहिए। उसमें आप जल चढ़ाइए।
इतना करने के बाद अब आपको शाम को पीपल के वृक्ष के पास में जाना है और वहां पर आपको एक दीपक जला देना है। जलाने के बाद अब आपको उस पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमाएं भी करनी चाहिए। इतना करने के बाद जो छठा कार्य आपका आता है कि 12 नवंबर के दिन दोपहर में 12:36 के बाद अब आपको गन्ने का पूजन करना चाहिए इस दिन, और गन्ने का पूजन करने के बाद अब आपको गन्ने का सेवन भी करना चाहिए। तो मित्रों, ये 6 कार्य आपके द्वारा अवश्य करने चाहिए, इसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा। आइए मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो विधि मैंने यहाँ पर लिख रखी है या देखने में बड़ी है किंतु है बहुत सरल। क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जहाँ कहीं भी घर में पूजन करते हो वहाँ पर आप जाइए, एक स्वच्छ आसन बिछा करके बैठ जाइए, थोड़ा अपने ऊपर गंगा जल छोड़ लीजिए और थोड़ा आसन के ऊपर। इतना करने के बाद आप देखिए, जो मुख्य पूजन देव उठनी एकादशी के दिन होता है वह शालिग्राम जी का माता तुलसी जी के साथ में होता है, क्योंकि इसी दिन इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपको गौरी गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप गौरी गणेश का पूजन नहीं करेंगे और शालिग्राम जी का पूजन करना शुरू कर देंगे तो आपको संपूर्ण पूजन का फल नहीं प्राप्त होगा। आप एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। वस्त्र बिछाने के बाद एक सुपारी लीजिएगा, उसमें लाल रंग वाला कलावा लपेट दीजिएगा, तो वह आपके गणेश जी बन जाते हैं। उनको आपको दाहिने ओर रख लेना है। फिर एक गाय के गोबर की गौर होती है, उसे कहते हैं गौरजा, तो उसमें सिंदूर भरा जाता है। तो इस प्रकार से गौरी गणेश की आपने स्थापना कर ली। एक मिट्टी का दीपक आपको तैयार कर लेना है जिसमें आप घी भरेंगे, उसमें सफेद रंग की बत्ती होती है, उसको आपको यहाँ पर रख लेना है। ध्यान रहे, जब आप दीपक को जलाएंगे तो दीपक की दिशा उत्तर की ओर अथवा पूरब की ओर रहेगी। फिर आपको यहाँ पर शालिग्राम जी को बिठाना है बाएं तरफ और इनके बाएं भाग में, यानी कि जैसे मान लीजिए तुलसी माता रहेंगी तो तुलसा जी या तो आप गमले को नीचे रख दीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके जो मतलब देवी देवता हैं वे स्थापित हो गए। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़े अक्षत फूल और संकल्प रख लीजिएगा, यानी कुछ दक्षिणा उसमें रख लीजिएगा और थोड़ा जल उसमें छोड़ लीजिएगा और माथे में लगाइएगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हम आपका माता तुलसी जी के साथ में पूजन करने जा रहे हैं, उसके पहले हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे और जो आपके मन में इच्छा हो वह भगवान से आप कह दीजिएगा। इतना करने के बाद माथे में लगाइए और गौरी गणेश जी के पास में यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। अब आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली अंगूठे से रोली ले लेनी है और रोली को जो है गणेश जी पर 3 बार टीका लगा देना है। फिर आपको सिंदूर लेना है दाहिने हाथ की अनामिका उंगली अंगूठे से, फिर गौरा जी पर अर्पित कर देना है 3-3 बार। फिर इन दोनों के ऊपर आपको एक एक पुष्प अर्पित कर देना है। गौरा जी पर लाल रंग का फूल चढ़ाइएगा। फिर उन दोनों के ऊपर थोड़े हल्दी रंगे हुए चावल अर्पित कर दीजिए, अक्षत जिन्हें कहते हैं। फिर इन दोनों को आपको धूप बत्ती दिखाना है। जब धूप बत्ती आप दिखाएंगे तो धूप बत्ती का आप करा दीजिएगा आचमन। आचमन कैसे होगा, तो एक तांबे की छोटी सी गिलास आती है जिसे कहते हैं पंचपात्र, इसमें एक आचमनी पड़ी होती है तांबे की ही, उसके द्वारा आप जल लीजिएगा और इनके चारों ओर घुमा दीजिएगा धूप बत्ती के। फिर आपको गौरी गणेश जी के 3-3 बार धूप बत्ती दिखाना है। फिर धूप बत्ती को आप साइड में लगा दीजिए। तो इतना करने के बाद आपको एक मिट्टी की दियाली में थोड़ा कपूर ले लेना है, थोड़ी लौंग ले लेनी है, उसको जलाना है और गौरी गणेश जी को 3-3 बार दिखा दीजिए। फिर उस दीपक का आप करा दीजिए आचमन, थोड़े अपने हाथों को धो लीजिए। फिर इतना करने के बाद आपको गौरी गणेश जी पर नैवेद्य अर्पित कर देना है। नैवेद्य का अर्थ होता है भोग, जैसे मतलब बताशा आप लेकर के आए होंगे, मिठाई लेकर के आए होंगे और एक एक फल अर्पित कर दीजिएगा इन दोनों को ऊपर। फिर इन दोनों का आप करा दीजिएगा आचमन, जैसे इनके चारों ओर जल घुमाइएगा और यहाँ पर ला करके छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से इनका पूजन हो गया। अब इनके ऊपर कुछ दक्षिणा आप अर्पित कर दीजिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो गौरी गणेश जी का आपने पूजन करा। अब बारी आती है जो है शालिग्राम जी का पूजन करने की। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में एक पुष्प ले लीजिए और शालिग्राम जी को जैसे आप देख रहे हैं इन्हीं को आप देखिए और माथे में लगा करके इन्हीं के पास में एक पुष्प अर्पित कर दीजिए। फिर मित्रों आपको इन्हें आसन अर्पित करना है। आसन कैसे करेंगे, दोबारा से आप एक फूल ले लीजिएगा और माथे में लगा करके भगवान शालिग्राम जी के पास में अर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु, आप हमारे घर में अगर आप आए हैं तो आप इस पुष्प के ऊपर विराजमान रहिए। इतना करने के बाद मित्रों सबसे ध्यानपूर्वक आप देखिए यहाँ पर कि आपको एक थाली ले लेनी है। उस थाली में आपको रोली या कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बना लेना है और स्वास्तिक को बनाने के बाद आपको उस स्वास्तिक के ऊपर एक तुलसी की पत्ती रख लेनी है और उस तुलसी की पत्ती के ऊपर आपको शालिग्राम जी को स्थापित करना है। जब आप रख लेंगे शालिग्राम जी को तो आप क्या करें, इसी आचमनी के द्वारा थोड़ा इसमें जल ले लीजिएगा और शालिग्राम जी मान लीजिए यहाँ पर विराजमान है तो अब क्या करना है, आपको इनके चारों ओर यहाँ पर जल घुमा करके यहाँ पर छोड़ देना है। ये आपका पाद्य हो गया। दोबारा से जल घुमाइए, यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये आपका अर्घ्य हो गया। फिर एक बार फिर से जल घुमाइएगा, इनके चारों ओर छोड़ दीजिएगा यहाँ पर ला करके, तो यह आपका आचमन
पाद्य अर्घ्य आचमन इस प्रकार से हो गया। अब करना आपको यह है कि तांबे के पात्र में शुद्ध जल आपको लेना है और शालिग्राम जी के ऊपर आपको स्नान के रूप में छोड़ना है। स्नान आपने करा दिया भगवान का, फिर आपको दोबारा से इनका कराना है आचमन। फिर आचमनी में जल ले लीजिए और यहाँ पर आगे ला करके यहाँ पर छोड़ दीजिए, यह आपका आचमन हो गया। अब मित्रों, शंख में, अगर आपके घर में शंख हो तो उस शंख में आप पहले थोड़ा दूध भर लीजिए और उस दूध को भरने के बाद शंख में शालिग्राम जी का स्नान कराइए। पहले आपने दूध से स्नान कराया, फिर उनके ऊपर आप शुद्ध जल छोड़ दीजिए ताकि जो आपने दूध से स्नान कराया है वह साफ हो जाए। फिर आपको शालिग्राम जी को दही से स्नान कराना है, तो गाय के दही से इन्हें स्नान कराइए, फिर उन्हें आप शुद्ध जल से स्नान कराइए ताकि दही छूट जाए। फिर आपको इनके ऊपर घी छोड़ना है, फिर जल से स्नान कराना है। फिर आपको इनके ऊपर शुद्ध शहद छोड़ना है, फिर जल से स्नान कराना है। फिर आपको इनके ऊपर शक्कर अर्पित करनी है, फिर जल से स्नान कराना है। फिर आपको इन्हें चंदन से स्नान कराना है। थोड़ी मात्रा में चंदन एक कटोरी में आप घोर लीजिएगा और फिर आप इनको स्नान कराइएगा। इतना करने के बाद आपको इन्हें शुद्ध जल से स्नान कराना है ताकि जैसे जो कुछ भी आपने दूध, दही, घी, शहद छोड़ा है वह सभी साफ हो जाए। इतना करने के बाद आपको शालिग्राम जो छिला है उसको अपने हाथों में उठा लेना है और एक बहुत ही साफ कपड़े के द्वारा उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पोंछिएगा। पोंछने के बाद भगवान जी को आप यहाँ पर सिंहासन में दोबारा से विराजमान करा दीजिएगा। अब आपको करना ये है कि एक कलावा आप ले लीजिए और उसमें 3 फेरा हाथों में लपेट करके तोड़ लीजिए और भगवान शालिग्राम जी को आपको कलावा यहाँ पर अर्पित कर देना है वस्त्र के रूप में। फिर आपको दोबारा से 3 फेरा कलावा लपेट लेना है और भगवान शालिग्राम जी को दोबारा से अर्पित कर देना है उपवस्त्र के रूप में। अगला बारी आती है यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ की। एक जनेऊ आप मार्केट से ले आइएगा और थोड़ी उसमें हल्दी लगा लीजिएगा और फिर आपको उसे खोल करके दोनों हाथों से भगवान शालिग्राम जी को अर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे के माध्यम से इन्हें चंदन का टीका लगा देना है। फिर उनके ऊपर आपको सफ़ेद तिल थोड़े छोड़ देने हैं। फिर आपको इनके ऊपर एक पुष्प अर्पित कर देना है। प्रयास करें देव उठनी एकादशी के दिन आप पीले रंग का फूल ही चढ़ाएं। फिर आपको एक तुलसी की पत्ती भगवान शालिग्राम जी के पास अर्पित कर देनी है। फिर आपको इनके ऊपर दूर्वा यानी धूप चढ़ानी है। धूप के बाद आपको इनके ऊपर इत्र अर्पित करना है, तो एक फूल में थोड़े से इत्र छोड़ लीजिए और फिर आपको इनके ऊपर इत्र अर्पित कर दीजिए। अगला आता है धूप बत्ती। तो आप एक धूप बत्ती लीजिए, उसका पहले करा लीजिए आचमन। फिर शालिग्राम जी को 3-3 बार आपको धूप बत्ती दिखा देनी है। फिर आपको दिखाना है दीपक। एक मिट्टी की दियाली में कपूर, थोड़ी लौंग उसमें रख लीजिए और जलाने के बाद उससे जो है शालिग्राम जी को 3-3 बार दिखा दीजिए। फिर आप शालिग्राम जी का करा दीजिए आचमन और फिर धूप जो आपने दीपक जलाया है उसका भी आप करा दीजिए आचमन। इतना करने के बाद अब आपको शालिग्राम जी पर नैवेद्य अर्पित करना है। मित्रों, जैसे जो कुछ भी आप भोग का सामग्री लेकर के आए हो, जैसे मतलब बताशे हैं या मिठाई है, फल है, तो इत्यादि जो कुछ वस्तु आप लेकर के आए हैं वह आपको शालिग्राम जी के पास में अर्पित कर देनी चाहिए। फिर आपको इनका 2 बार आचमन करा देना है। आचमन कराने के बाद आपको इनके ऊपर चंदन थोड़ा फिर से लगा देना है अनामिका उंगली और अंगूठे के माध्यम से, इस प्रकार से, ठीक। फिर आपको इनके ऊपर फल अर्पित कर देना है एक। फिर आपको इनका करा देना है आचमन। इतना करने के बाद अब बारी आती है तांबूल की। तांबूल क्या होता है? तो एक पान के पत्ते में लौंग, सुपारी, इलायची, इन तीनों को रख लीजिए और भगवान शालिग्राम जी के पास में यहाँ पर इस प्रकार से रख दीजिए और इनका करा दीजिए दोबारा से आचमन। इतना करने के बाद अब आपको इन पर कुछ दक्षिणा अर्पित करनी है। फिर आपको इनकी आरती करनी है, तो आरती आप कर लीजिएगा। आरती करने के बाद बारी आती है प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा का अर्थ होता है देवी देवताओं के चारों ओर घूमना। तो भगवान विष्णु की जो है 4 बार परिक्रमा की जाती है, तो इस चौकी के चारों ओर अथवा अपने स्थान पर आप चारों ओर घूम लीजिएगा। इतना करने के बाद अब जब आप आरती करेंगे तो उस आरती का आप करा दीजिएगा आचमन और फिर अपने दोनों हाथों को धो लीजिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने उनकी प्रदक्षिणा भी कर ली। अब बारी आती है क्षमा प्रार्थना की। तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, अपने हाथों में थोड़े फूल ले लीजिए, थोड़े अक्षत ले लीजिए और इतना करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमने आपका पूजन करने का प्रयास करा, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो आप उसे माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहकर आप माथे में लगा करके शालिग्राम जी के पास में फूल और अक्षत रख दीजिए। इसके बाद अब आपको तुलसी जी का पूजन करना है। सबसे पहले सिंदूर लीजिए और तुलसी जी की जो पत्तियां हैं, जैसे 5 या 7 पत्तियों पर सिंदूर लगा दीजिए। फिर उनके ऊपर थोड़े आप अक्षत छोड़ दीजिए। फिर आप उनको धूप बत्ती दिखाइए और उनका आप करा दीजिए आचमन धूप बत्ती का। फिर आपको दीपक इन्हें दिखाना है कपूर का और लौंग का।
फिर आप दीपक का करा दीजिए आचमन और माता जी का करा दीजिए आचमन। इतना करने के बाद अब आपको इनके ऊपर नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य जैसे भोग का पदार्थ, जैसे फल बताशे इत्यादि, तो इनके पास आप रख दीजिएगा। इतना करने के बाद आप करा दीजिएगा इनका आचमन और कुछ दक्षिणाएं आप इनके ऊपर अर्पित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से शालिग्राम और तुलसी दोनों का पूजन हो गया है। अब आपको करना यह है कि आपको एक कलावा लेना है और उस कलावे के द्वारा शालिग्राम जी की और तुलसी जी की दोनों को आपको गांठ बांध देनी है। और फिर जैसे जो परंपरागत रूप से आपके यहाँ पूजन होता हो इनका, वह पूजन आपको कर लेना है। इतना करने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है, जो कि मैंने कहा था कि शालिग्राम जी को जब आपने स्नान कराया तो चरणामृत जो था उसको ग्रहण कर लीजिए और एक तुलसी दल अपने द्वारा ग्रहण कर लीजिए। तो इस प्रकार से मित्रों आपको मैंने पूजन पाठ की जो विधि है वह मैंने आपको बताने का प्रयास करा। अब मित्रों, देव उठनी एकादशी के जो व्रत का पारण है वह वर्ष 2024 में 13 नवंबर को सूर्योदय के साथ साथ किया जाएगा। सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठें तो एक तुलसी की पत्ती ग्रहण कर लीजिए, माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का ध्यान करते हुए, और जो आपको उनसे प्रार्थना करनी हो वह प्रार्थना भी करें। तो इस प्रकार से आपका व्रत का जो पारण है वह 13 नवंबर को किया जाएगा सुबह सुबह सूर्योदय के साथ में। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे आप अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए राधे राधे।